पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं भूकंप से धरती हिली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा गया है। वहीं आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसे अस्पतालों में लगातार भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही उनके परिजन जो हैं उनमें काफ़ी दहशत का माहौल है। तीसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहाँ के जो जवान हैं लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री मौके का जायजा ले रहे हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद भी दिया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपको हम इस ग्राफिक्स के मदद से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ नेपाल में क्या कुछ हालात हैं अभी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भूकंप की वजह से कितनी ज़्यादा तबाही मची हुई है। वहीं आप देख रहे हैं कि रात करीब 11:30 बजे भूकंप आया, जब लोग सो रहे थे, जिसकी वजह से जान माल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों में मरने की संख्या इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि वो रात का समय था। करीब 35 से 40 सेकेंड तक लगातार धरती हिलती रही। नेपाल के जाजरकोट में सबसे ज़्यादा भूकंप का असर देखा गया है क्योंकि वही रहा है भूकंप का केंद्र बिंदु, जहां 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं आप देख सकते हैं भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। आपको बता दें जाजरकोट रुकम जिले में भारी नुकसान हुआ है। जाजरकोट और रुकम जिले में भारी नुकसान देखा गया। वहीं जाजरकोट में सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या है। भूकंप के झटकों से कई घर तबाह हो चुके हैं, कई घर मलबों में बदल चुके हैं। लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। भूकंप की वजह से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं कि भूकंप से कितनी तबाही मची हुई है नेपाल में, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला। दिल्ली में भी भूकंप के झटके जो है लोगों ने महसूस किए हैं। वहीं नेपाल में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री मौके का जायजा ले रहे हैं, लोगों को के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक आपको बता दें 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूकंप की वजह से कई घर तबाह हो चुके हैं, कई घर मलबों में बदल चुके हैं और जो घर अभी भी बचे हुए हैं उसके लोग जो हैं वो दहशत में हैं, वो खुले आसमान के नीचे हैं। घर के अंदर जाने से काफ़ी घबरा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जो हैं वो मौके का जायजा ले रहे हैं, लोगों के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रधानमंत्री मौके का जायजा ले रहे हैं, लोगों के लिए संवेदना भी व्यक्त की जा रही है। लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि ये विनाशकारी भूकंप से नेपाल में तबाही मची है। वहीं नेपाल में शुक्रवार देर रात इस विनाशकारी भूकंप की वजह से लोगों में दहशत फैली हुई है।
इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला जुड़ गए हैं। आलोक, अब हमें बताइए, इस भूकंप से जो तबाही मचा है उसमें वहां के जहां पर मौजूद है वहां के लोगों पर क्या कुछ असर देखा जा रहा है, लोगों में कितनी दहशत है? बिल्कुल, जिस तरह से शुक्रवार की रात तकरीबन 11:32 पर पहली एक भूकंप की नेपाल की धरती पर हुई। इसकी तीव्रता 6.4 स्केल पर मापी गई। उस समय रात में ही 37 लोगों की मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन सुबह होते होते ही नेपाल की मीडिया ने ये कंफर्म कर दिया था पल्लवी कि अब ये आंकड़ा 141 तक पहुंच गया है। सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है और साथ ही भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे बताया गया है। जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिले हैं नेपाल के, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो एक जाजरकोट जिला है और एक रुकुम पश्चिम जिला है, जिसमें भूकंप का असर नेपाल में सबसे ज्यादा देखा गया है। 105 और 36 लोगों की मौत यहाँ पर हुई, मतलब जाजरकोट अकेले 105 लोगों की जान गई है पल्लवी। अब आप अंदाजा लगाइए कैसी तबाही वहां पर हुई होगी। इसके साथ ही जो वहां का रुकुम पश्चिमी जिला है वहां पर 36 लोगों की जान गई। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है और जाजरकोट वो भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो भी जाजरकोट जिले में पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात भारत की करें तो इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार की राजधानी पटना में भी झटके महसूस किए गए पल्लवी। जी आलोक, तो बताइए इस पे लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, लोगों पे कैसा असर देखा जा रहा है, किस तरह से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बच्चों में किस तरह के दहशत को देखा जा रहा है? दहशत बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री का भी जिक्र यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बहुत बड़ा ढांढस बंधाया है नेपाल को। उन्होंने कहा है कि मुश्किल घड़ी में हम नेपाल के साथ हैं। इसके साथ ही जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीनों सिक्योरिटी एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा हमारे यहाँ पर सेना के जो पार्ट हैं उसी तरह से नेपाल में भी जो सिक्योरिटीज है उनके 3 हिस्से होते हैं। उन तीनों एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के भूकंप में मरने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद करने का भरोसा जताया है। और जिस तरह से आप बात कर रही थी कि तस्वीरें कैसी आ रही हैं, किस तरह का मंजर है, बहुत ही डरावना, बहुत ही पीड़ा देने वाला इस वक्त वहां का मंजर है। बच्चों की मौत हुई है, बूढ़ों की मौत हुई है, तमाम ऐसी महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां गृह मंत्री अमित शाह के